सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे समंदर के नीले विस्तार पर उतर रही थीं। लहरों की नोक पर सुनहरी चमक फैल गई थी, जैसे हर बूंद में एक छोटा सूरज छिपा हो। किनारे पर फैली नर्म रेत अभी भी रात की ठंडक समेटे थी, और जब हवा हल्के हल्के चलती तो उसमें नमक और सीपियों की मिली-जुली महक आती। यह वही महक थी जो दिल को न जाने क्यों हल्का कर देती है, जैसे किसी ने पुरानी थकान धो डाली हो। अदिति किनारे पर अकेली बैठी थी। उसके पैरों को छूकर लौटती लहरें बार बार उसे बुलाती थीं, मानो कह रही हों, चलो, अपनी बातें हमें सौंप दो। वह कुछ देर तक उन्हें बस निहारती रही। उसके चारों ओर चिड़ियों की टोलियां मंडरा रही थीं, जो समुद्र के ऊपर झपट्टा मारकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करतीं, और फिर हंसी की तरह फड़फड़ाते पंखों से हवा चीर देतीं। उसके पास ही रेत पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे सीपियां चुनकर छोटे छोटे घर बना रहे थे और हंसते हंसते उन्हें फिर तोड़ देते। अदिति मुस्कुरा दी। उसे लगा मानो जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और फिर से नए जोश के साथ बना देते हैं। यह दृश्य उसके मन की उदासी को धीरे धीरे हल्का कर रहा था। लहरों की लगातार आती जाती आवाज एक संगीत की तरह थी। दूर क्षितिज पर नावें धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे नींद में झूम रही हों। अदिति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि भीतर का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है। अब केवल लहरों का संगीत, हवा की ठंडक और नमक की खुशबू थी। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता रहा, क्या शांति सचमुच बाहर है या यह मेरे भीतर छिपी है? और उसी क्षण उसे लगा कि इस समुद्र तट की सुबह ने उसकी खोज को पहला इशारा दे दिया है। दोपहर की धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन समुद्र का रंग और भी गहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। अदिति अब अपने शोध जहाज पर थी। जहाज धीरे धीरे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। डेक पर खड़े होकर उसने दूर तक फैले समुद्र की ओर देखा। न कोई सीमा, न कोई किनारा, बस एक अनंत नीला विस्तार। यह दृश्य उसके भीतर एक अनकही खामोशी भर रहा था। जहाज का इंजन धीमी गुनगुनाहट करता रहा, पर अदिति के कानों में केवल लहरों का स्वर गूंज रहा था। उसने अपने हाथ में लगी दूरबीन से समुद्र की सतह निहारी। ऊपर से शांत और सपाट पानी के नीचे मानो एक दूसरी ही दुनिया छिपी थी। उसने कल्पना की, नीचे शायद कोरल की चट्टानें होंगी, रंग बिरंगी मछलियां होंगी और ऐसे जीव भी जिन्हें इंसानी आंखें बहुत कम देख पाती हैं। हर बुलबुला जैसे कोई रहस्य कहने के लिए ऊपर आना चाहता हो। अदिति ने अचानक महसूस किया कि यह गहराई केवल समुद्र की नहीं, बल्कि उसके भीतर की भी है। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। नमकीन हवा उसके फेफड़ों में भर गई। उसे लगा जैसे समुद्र केवल बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर भी बह रहा है। वह खुद से बुदबुदाई, शायद मैं इसी गहराई में अपने जवाब खोजूंगी। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। डेक पर खड़े खड़े उसने लहरों की लय को महसूस किया। कभी वे ऊंची उठतीं, कभी धीमी हो जातीं। यह उतार चढ़ाव उसे अपने जीवन जैसा लगा, कभी सपनों की ऊंचाई, कभी दर्द की गहराई। मगर अंत में हर लहर लौटकर समुद्र में ही समा जाती है। शायद जीवन भी वैसा ही है, जितना भी बिखरे अंततः भीतर की गहराई में समा जाता है। अदिति को साफ महसूस हुआ कि समुद्र उससे कुछ कह रहा है। कोई शब्द नहीं, केवल पुकार। ऐसी पुकार जो मन को भीतर तक हिला दे और साथ ही हल्का कर दे। अगले दिन अदिति ने तय किया कि वह पास के मछुआरे गांव जाएगी। जहाज से नाव उतार कर वह किनारे पहुंची। सामने एक छोटा सा गांव फैला था, जहां कच्ची पगडंडियां थीं, खपरेल की छतें थीं और आंगनों में सूखती हुई मछलियों की महक तैर रही थी। गांव में कदम रखते ही उसे धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। बच्चे नंगे पांव रेत पर दौड़ रहे थे। कोई पतंग उड़ा रहा था तो कोई सीपी उठाकर कान से लगाकर समंदर की आवाज सुनने का खेल कर रहा था। उनके मासूम चेहरे अदिति के दिल को छू गए। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि औरतें जाल बुन रही थीं। उनके हाथ बड़ी सहजता से धागों को उलझन से निकालते गांठ बांधते जाते। उनके बीच बातचीत हो रही थी, कभी चुटकुले, कभी गीत।
यह गीत समुद्र की लहरों से मिलकर एक अजीब सा संगीत रच रहे थे। पास ही कुछ बुजुर्ग हुक्का पीते हुए बैठे थे। उनमें से एक ने अदिति को देखकर मुस्कुराकर कहा, बेटी, शहर से आई हो। यहां जल्दी कोई नहीं करता, सब अपने अपने वक्त से चलता है। अदिति ने सिर झुकाकर नमस्ते किया और सोचा कि सचमुच यह गांव अपनी ही गति से जी रहा है। थोड़ी देर बाद वह एक झोंपड़ी के बाहर बैठ गई जहां मिट्टी के चूल्हे पर चाय उबल रही थी। चाय की महक हवा में घुलकर समुद्र की नमी के साथ मिल गई थी। अदिति ने एक कप चाय ली। उसका स्वाद साधारण था, लेकिन वही सादगी सबसे ज्यादा सुकून दे रही थी। उसे लगा जैसे यहाँ की हर चीज उसे जीवन का सरलतम रूप दिखा रही हो। गांव के लोग सूरज ढलने तक अपने अपने काम करते और फिर शाम को चौपाल में इकट्ठा होकर गीत गाते। अदिति ने देखा कि कैसे छोटे छोटे पलों को ये लोग पूरी आत्मा से जीते हैं। न कोई भाग दौड़, न कोई भारी शोर, बस सरल जीवन और साझा मुस्कानें। उसने महसूस किया कि यह गांव समुद्र जैसा ही है, बाहर से साधारण लेकिन भीतर से अनंत। यहां हर किसी की जिंदगी लहरों की तरह थी, छोटी बड़ी मगर तालमेल में। अदिति मन ही मन मुस्कुराई और उसने महसूस किया कि शायद यही जगह उसे वह जवाब देगी जिसकी तलाश वह वर्षों से कर रही थी। शाम ढलते ही समंदर का रंग गहरा नीला हो गया। आकाश में हल्का सा धुंधलका था और फिर धीरे धीरे चांद निकला। उसकी दूधिया रोशनी लहरों पर बिखर गई। हर लहर जैसे चांदी का टुकड़ा बनकर चमक रही थी। अदिति रेत पर बैठी उस नजारे को चुपचाप देखती रही। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। उसमें एक नमी थी जो त्वचा को छूकर भीतर तक उतर रही थी। दूर कहीं ढोल की धीमी आवाज सुनाई दी। शायद गांव में कोई उत्सव हो रहा था, मगर उस आवाज से ज्यादा गहरा संगीत लहरों का था जो लगातार किनारे से टकराकर लौट रही थीं। अदिति ने आंखें उठाकर चांद को देखा। वह पूरा गोल था, शांत और उज्जवल। उसे लगा मानो चांद उससे कुछ कह रहा हो, देखो, सब कुछ बदलता है पर रोशनी हमेशा लौट आती है। यह विचार उसके भीतर एक अनकहा सुकून भर गया। वह उठकर पानी के करीब चली गई। लहरें अब भी उसके पैरों को छू कर लौट रही थीं। हर स्पर्श एक नरम सा वादा था, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अदिति को अचानक महसूस हुआ कि वह जितना अपने भीतर खालीपन ढूंढती रही है, शायद उसका उत्तर इस समुद्र और इस रात की खामोशी में छिपा है। पास ही कुछ मछुआरे आग जलाकर बैठे थे। वे धीमी आवाज में लोक गीत गा रहे थे। गीत की धुन लहरों के शोर में घुलकर एक अजीब सी लोरी बन गई थी। अदिति ने गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कनों को उस संगीत में मिलते हुए महसूस किया। उसके मन में पुराने सवाल फिर से उठे, मैं इतनी बेचैन क्यों हूं? क्या मैं कुछ खो रही हूं या बस अपने ही भीतर का रास्ता ढूंढ रही हूं? मगर आज इन सवालों ने उसे थकाया नहीं। वे बस धीरे धीरे लहरों के साथ बह गए। चांदनी रात का यह दृश्य, यह सन्नाटा और यह लहरें सब मिलकर उसके लिए एक दर्पण बन गए थे। उसमें उसने खुद को देखा, न किसी उपलब्धि की दौड़ में, न किसी रिश्ते की उलझन में, बस एक साधारण इंसान के रूप में जो शांति खोज रहा है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। समुद्र किनारे आग की हल्की आंच अब धीरे धीरे बुझने लगी थी। आसमान में तारे और साफ दिख रहे थे और लहरों की आवाज और भी गहरी हो चुकी थी। अदिति रेत पर बैठी थी। तभी पास ही एक बुजुर्ग नाविक ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसकी ओर चला आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में समुद्र जैसी गहराई थी। समुद्र से बातें कर रही हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। अदिति ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, शायद, या फिर समुद्र मुझसे बातें कर रहा है। नाविक ने अपने पुराने जूते उतारे और उसके पास बैठ गया। दोनों कुछ देर तक चुपचाप लहरों को देखते रहे। फिर वह धीरे से बोला, समुद्र एक शिक्षक है, जो सुनता है वही सीखता है। कभी यह सिखाता है कि कैसे बहना है, कभी यह सिखाता है कि कब ठहरना है। अदिति ने उसकी ओर देखा।
क्या आपने भी ये सब समुद्र से ही सीखा? नाविक ने गहरी सांस ली। हाँ बेटी, मैंने अपनी आधी जिंदगी इसकी लहरों पर बिताई है। कभी तूफान में सब कुछ खो दिया तो कभी इसकी गोद में सबसे सुकून भरी नींद पाई। मैंने जाना कि जीवन भी इसी समुद्र की तरह है, कभी उग्र, कभी शांत। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें हर लहर को अपनाना सीखना चाहिए। अदिति के भीतर कुछ बदल रहा था। उसके सवाल जो वर्षों से उसे खाए जा रहे थे, मानो इस बूढ़े नाविक के शब्दों से धीरे धीरे खुलने लगे थे। वह बोली, लेकिन जब लहरें बहुत ऊंची हों और डर हमें जकड़ ले। नाविक मुस्कुराया। उसकी आवाज में समुद्र जैसी गहराई थी। तब याद रखना कि हर ऊंची लहर भी लौटकर समंदर में ही समा जाती है। डर भी वैसा ही है, जितना पकड़ोगे उतना बढ़ेगा, छोड़ दो तो वह खुद ही शांत हो जाएगा। अदिति की आंखें नम हो आईं। उसे लगा जैसे समुद्र ने उसके दिल की बात इस बूढ़े इंसान के जरिए कह दी हो। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। हवा और लहरें ही उनके बीच संवाद करती रहीं। फिर अदिति ने मन ही मन ठान लिया, अब वह डर को पकड़कर नहीं रखेगी, उसे बहने देगी। उस रात तारे, लहरें और राजन के शब्द अदिति के लिए किसी दवा की तरह थे। उसने पहली बार महसूस किया कि भीतर का बोझ सचमुच हल्का हो सकता है। सुबह की हल्की गुलाबी रोशनी समुद्र के ऊपर उतर आई थी। रात भर की चांदनी अब धीरे धीरे सूरज की चमक में घुल रही थी। किनारे पर हवा ताजगी से भरी थी और लहरें वैसे ही आती जाती थीं, जैसे किसी ने समय को छुआ ही ना हो। अदिति रेत पर बैठी थी। उसकी आंखों में रात का सुकून अब भी ठहरा हुआ था। पिछली रात राजन के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। हर लहर लौटकर समंदर में समा जाती है, डर भी वैसा ही है। इन शब्दों ने उसके दिल में एक नई शांति जगाई थी। वह उठकर पानी के करीब चली गई। ठंडी लहरें उसके पैरों को छूकर लौट गईं। उसे लगा जैसे ये लहरें उससे वादा कर रही हों, जब भी तुम थको हम यहीं होंगे, तुम्हारा बोझ अपने साथ बहा ले जाएंगे। समुद्र के सामने खड़े होकर उसने गहरी सांस ली। नमकीन हवा उसके भीतर उतर गई और दिल की धड़कनें एक लय में बंध गईं। वह अब वही अदिति नहीं थी जो कुछ दिन पहले यहां आई थी, उलझी हुई, बेचैन और सवालों से भरी हुई। अब वह हल्की थी, जैसे उसके भीतर की सारी कड़वाहट समुद्र की लहरों ने अपने साथ बहा दी हो। दूर क्षितिज पर सूरज पूरी तरह उगाया था। उसकी रोशनी पानी पर बिखर रही थी और हर चमकती लहर एक नई शुरुआत का संकेत लग रही थी। अदिति ने महसूस किया कि जीवन में चाहे जितनी भी थकान क्यों ना हो, अगर हम अपने भीतर के समुद्र को सुने तो शांति हमेशा लौट सकती है। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, धन्यवाद लहरों, तुमने मुझे मेरी ही आवाज लौटा दी। उस क्षण उसे लगा कि समुद्र ने सचमुच उससे वादा किया है। यह वादा था सदा साथ रहने का। जब भी मन भटके, जब भी थकान हो, वह लहरों की ओर लौट सकती है। अदिति की मुस्कान धीरे धीरे फैल गई। वह जान गई थी कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी के भीतर है, और यह समंदर उसकी उस शांति का दर्पण है। समुद्र की लहरें लगातार बज रही थीं, जैसे एक अनंत लोरी जो कभी खत्म नहीं होती, और उसी लय में अदिति का दिल भी अब पूरी तरह शांत था।